नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए सीधे तौर पर शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ शाह जमाल ईदगाह के पास आयशा मस्जिद में पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह द्वारा मौलवियों के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आओ निकाह सरल बनाएं को लेकर पूर्व विधायक ने शहर की मस्जिदों में मौलवी का काम करने वाले लोगों से आग्रह किया कि वो समाज के बीच जाएं और निकाह को सरल बनाएं। मौलवी तारिक अयूबी ने इस अवसर पर कहा कि महंगाई के कारण गरीब पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है। हमारा फर्ज बनता है कि निकाह में गरीबी और अमीरी की दीवार को मिटा दिया जाए, बारात का चलन खत्म कर दिया जाए, दहेज नाम के दानव को मिटा दिया जाए, केवल निकाह हो वो भी मस्जिद के अंदर। वहीं इस अवसर पर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? ये हमने शुरुआत की है, निकाह आसान कैसे किया जाए, निकाह को आसान कैसे किया जाए। तो निकाह को ये बताया गया कि अल्लाह पाक ने कहा कि बारात का कोई कंसेप्ट हमारे है ही नहीं, तो बेटी वाले पे खामखा का बोझ बनता है। तो बेटी वाला बहुत कर्जा दे के बारातियों के लिए खाने का इंतज़ाम करता है, हॉल का इंतज़ाम करता है, और परेशान होकर बेचारा उसको बेटी बोझ लगने लगती है। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी कीमत पर निकाह जो हो वो मस्जिद में हो और बहुत आसान हो, और उसके बाद जो बेटे वाला अपने घर पर रिसेप्शन करना चाहता है, इसको हम वलीमा कहते हैं, वो अपने घर पर करें, अपने रिश्तेदारों को बुलाए, अपने महल्ले वालों को बुलाए, उसमें हम लोग शरीक होंगे। लेकिन बेटी की दावत में जाना हम लोगों ने बंद कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि बेटी का निकाह मस्जिद में हो। इसलिए आज सारे ही हमने शहर के इमामों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि आप लोग अपने घर के जितने महल्ले के लोग हैं उनका जब निकाह पढ़ाने जाएँ तो सिर्फ मस्जिद में पढ़ाएँ, इसके अलावा। आपने ये मुहिम किस तरह से स्टार्ट की है? ये हमने असल में हमने बॉम्बे में देखा है इसको जी। बॉम्बे के अंदर ये मुहिम चल रही है और ये स्टार्ट करी है हमने यहीं से। आज हमारी 5वीं मीटिंग गई है शाह जमाल ईदगाह पर से। हाँ, और शाह जमाल ईदगाह से हमने स्टार्ट करी थी, 5वीं मीटिंग है। अब हमारी 6ठी मीटिंग जो है हाजी साहब के यहाँ है, हाजी सुलेमान साहब का, और मस्जिद का नाम है मस्जिद आयशा। हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप आओ, निकाह आसान करो और अपने जो बेटे वाले उनका रिस्पेक्ट करो, किसी को कोई एतराज़ नहीं। किस तरह का कार्यक्रम ये हुआ है और आप इसमें किस तरह भाग ले रहे हैं? ये कार्यक्रम दिखाया रहा है, दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। जिसके घर में लड़कियाँ होती हैं वो इतना परेशान हो जाता है कि दुनिया की दखावट के चक्कर में कि वो गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है, कर्जा लेता है। आज हमने आपके चैनल के माध्यम से सुनते कि उसमें आत्महत्या करती है कि बेटी शादी कर रही है। तो हमारे जो शहर पूर्व विधायक है रविंद्र साहब, उनकी क़यादत में सब काम चल रहा है और ये बात तय की जा रही है कि जिसकी जो लड़की है उसके वहाँ बरात दी जाएगी, 10-20 आदमी मुख्तर से जाएंगे और निकाह करके वो अपने घर पे लेकर आएंगे। और लड़की की जिस हैसियत का मालिक है उस हैसियत के हिसाब से अपना वलीमा कर सकता है, कोई किसी को एतराज़ नहीं है। और खाना जो होगा वो बैठ के होगा। मेरी भी 2 बेटों की शादी है और मैंने इंशाअल्लाह का मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, अक्टूबर के अंदर जो बात तय हो रही है, जो हमारी शरीयत कह रही है, मैं उसी के हिसाब से शादी को पूरा करूँगा। मतलब कुल मिलाकर के बारात और शादी इस तरह के कार्यक्रम का बहिष्कार करना है। इसका तो जरूर खर्ची है। आपका शुभ नाम क्या है? मुझे हाजी सुलेमान कहते हैं और मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूँ, नगर महामंत्री हूँ उसका मैं, और अपने समाज के लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। और आपको एक खुशखबरी सुना दूँगा आपको, केरल गवर्नमेंट ने, मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना है, वहाँ के एक कानून पास कर दिया है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट तलबा हैं, ये जब अपनी डिग्री लेके जाएंगे तो एक एफिडेविट देना होगा उसको कि मैं अपनी शादी जो करूँगा ना लूँगा ना दूँगा, एक बहुत सादगी के साथ करके जाऊँगा। अगर उस पर किसी ने अमल नहीं किया तो उसकी जो डिग्री है वो कैंसिलेशन कर दी जाएगी। ये बड़े देखिए निज़ाम चल रहा है ऊपर, ये केरल गवर्नमेंट ने किया भी पिछले हफ्ते। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ जो आज का कार्यक्रम था वो दरअसल हमारे शहर के कुछ लोग और हमारे जो MLA है अब्दुल्ला साहब और शहर के बहुत से उलमा इमाम और बहुत से लोग मिल करके एक मुहिम चला रहे हैं आसान निकाह की। ठीक है, इस्लाम में निकाह जो है वो एक बेसिकली
एब्स्ट्रैक्ट है और बहुत आसान बनाया गया है उसे। अब वो उसको रस्मों में, रिवाज में इस तरह से फंसा दिया गया है कि शादी में आमतौर से ज़्यादातर बोझ जो है वो बेटी वालों पर डाला जाता है। हमारे इस्लाम में बेटी वालों पर शादी में कोई चीज़ रखी ही नहीं गई है सिरे से। जो कुछ है वो बेटे वालों पर है। बेटे वालों को वलीमे की दावत करना है, और वलीमे की दावत में भी इस्लाम ने फजूल खर्ची से मना किया है। जहेज़ हो या बारात हो, इसका कोई कंसेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, सिरे से नहीं है। इस्लाम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबिक है। अरबिक में जहेज़ के लिए और बारात के लिए कोई वर्ड नहीं है। अरबिक वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है जहेज़ और बारात के लिए, लेकिन लोगों ने कर रखा है। उसका नतीजा ये है कि लड़कियां जो है वो दराज हो जाती हैं, जिनके पास कुछ देने को नहीं है उनके यहाँ रिश्ते नहीं जाते हैं। लोग ब्याज पर कर्जे ले करके बड़े बड़े वलीमे करते हैं और सूदी कर्जे ले करके जो है वो जहेज़ देते हैं। एक आदमी के 2-4 बेटियां होती हैं, मालूम हुआ उसने दुकान बेच दी, मकान बेच दिया। कई कई साल तक एक शादी के बाद लोग कर्ज देते रहते हैं। तो इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि समाज में ये सुधार पैदा हो, और जितना ज़्यादा आप निकाह को आम कर देंगे, आसान कर देंगे, दूसरी बुराइयां उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। इसके लिए ये बेसिकली कोशिश हो रही है। ये किस जगह पर ये मुहिम चलाई गई है? ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग मीटिंग्स रखी जा रही हैं। आज की मीटिंग यहाँ थी जो शहर की पुरानी ईदगाह है। आपका पदनाम क्या है? मुझे तारिक अयूबी कहते हैं। मैं एक मंथली मैगज़ीन है उर्दू की, उसका एडिटर हूँ, निदाए इत्तेदाल के नाम से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला अलीगढ़ इकाई के तत्वावधान में जिला स्तर पर शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में काम करने वाली स्वयं सहायता समूह और एनजीओ के अध्यक्ष व सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर संवाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सांसद सतीश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक का शुभारंभ मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत एनजीओ प्रकोष्ठ की प्रदेशीय सह संयोजक नीतू चौधरी ने सामाजिक संगठनों की उपयोगिता, इतिहास व समाज पर इनके प्रभाव पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जब वो नोएडा में थे तो सुंदरकांड व रामायण पाठ के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य करते थे। इसके साथ ही नोएडा में बालकों के लिए चलाए जा रहे शिक्षा केंद्रों में अपना योगदान देते थे। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के माध्यम से सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में एनिमल फीडर्स के यशमणि जैन, बाइकिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के योगेश शर्मा, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट अरुण श्रीवास्तव, अविरल धारा से अतुल सिंह आदि द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक सभी के समक्ष रखा। वहीं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोकसभा विस्तारक गौरव चौधरी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, जिला मंत्री राकेश सिंह, अवध प्रताप सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरिता माहेश्वरी, जिला उपाध्यक्ष आशा सिंह, जिला महामंत्री महिला मोर्चा अनीता सिंह आदि उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद अलीगढ़ शिवम शाखा के तत्वावधान में होटल मेलरो जैन में प्रांतीय अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय, योगेश वशिष्ठ एवं डॉक्टर दिव्या लहरी आदि की उपस्थिति में प्रांतीय महिला कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, एनीमिया मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण की ओर ध्यान केंद्रित कराया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय महासचिव प्रभात रजनीश, प्रांतीय वित्त मंत्री सचिव विजय कृष्ण गर्ग के अलावा 17 शाखाओं के पीएसटीएम एवं 10 सक्रिय महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं कार्यक्रम में शिवम शाखा से अध्यक्ष शिवशंकर शिव, कोषाध्यक्ष यतेंद्र कुमार, प्रांतीय मीडिया प्रभारी विकास भगत, रविंद्र, राष्ट्रीय महिला संयोजिका नीलम वार्ष्णेय, बिंदु शर्मा, पल्लवी नवमान आदि बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आज महिला सशक्तिकरण पर महिला कार्यशाला रखी गई है, जो कि प्रांतीय स्तर पर है और इसमें रीजनल, राष्ट्रीय, प्रांतीय बाहर से आई हुई थी। इसमें हमारी गाजियाबाद से आई हुई योगेश वशिष्ठ महिला सचिव,
महिला और बाल सचिव हैं वो रीजनल, वो आई हुई थी। और बाकी यही है, महिलाओं की जो कार्य हैं उन्हीं के ऊपर बोला गया था कि क्या करना चाहिए, महिलाओं के लिए परिषद क्या क्या काम करता है और क्या करना चाहिए। जैसे अभी एक लेटेस्ट मुद्दा लिया है कि जिनकी 3 बेटियां होंगी उनको पुरस्कृत किया जाएगा। मैडम किस तरह से उनको आर्थिक दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा? उनको हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जिसका कार्यक्रम का संचालन मीनाक्षी जैन जी ने किया और कार्यक्रम में लगभग 125 महिलाएं उपस्थित थी, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा। प्रांतीय महिला जो हमारी महिला संयोजिका हैं श्रीमती नीलम शर्मा जी, उनके द्वारा उन्होंने बहुत विस्तार में सबको बताया कि किस प्रकार से हम लोग को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कार्य करें। भारत विकास परिषद महिलाओं के लिए किस तरह के कार्यक्रम चला रही है जिससे उनकी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो? महिलाओं के लिए स्थायी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सिलाई का काम है, ब्यूटी पार्लर का है या अन्य कार्य हैं जो आजकल बुटीक टाइप चलते हैं, जो महिलाएं अच्छे से कर सकती हैं उनको कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल रही है? नहीं, भारत विकास को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है, हम लोग अपने से ही करते हैं। हम लोग अपने शाखा में ही जो लोग होते हैं वो लोग अपना काम करते हैं। कितनी महिलाओं की उन्नति हुई है आपके सहयोग से? ये काफी स्थायी प्रकल्प चल रहे हैं, जिनमें से कि 10-12 महिलाओं ने एक कार्यशाला चला रही हैं और महिलाएं हमारी काफी आगे भी बढ़ रही हैं। जो महिलाएं सिर्फ घर में रहती थी पहले, वो महिलाएं आज बहुत आगे आ गई हैं, बोलती भी हैं, वक्ता भी हो गई हैं, कवित्री भी हो गई हैं और लिखती भी बहुत अच्छा है। मेरा उन्हीं सभी को आज के लिए इतनी 125 महिलाएं आई, तो आप समझ सकते हैं उनको कितना नॉलेज भी हुआ होगा आगे बढ़ने के लिए। सरकार महिला सहायता समूह स्वयं सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमारी अपना परिषद है भारत विकास परिषद, जो कि हमारा राष्ट्र स्तर है। राष्ट्रीय स्तर से भी हम काम करते हैं महिलाओं के लिए और हर बार कुछ नए हमारे पास में प्रकल्प आते हैं जिनको कि हम जैसे इस समय हम पे 4 है कुपोषण का है, एनीमिया मुक्त भारत। तो उसमें क्या है, महिलाओं को जो एनीमिक है उनकी हम लोग समय समय पे जांच कराते हैं, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करते हैं, उनके लिए डॉक्टर का इंतजाम करते हैं, कुपोषण ना हो, कुटुंब प्रबोधन, ये हमारा एक इस समय प्रकल्प है। जो कि कुटुंब प्रबोधन में भी यही होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को संस्कार दें, आज बच्चों को, माँ को किस तरीके से संस्कार दें कि वो पूरे परिवार को अपना संभाल सकें और चला सकें। 4 हम लोग के पॉइंट्स चल रहे हैं जो महिलाओं के लिए। कल में हम दिव्यांगों के लिए भी बहुत काम करते हैं भारत विकास परिषद। जी क्या नाम है? मैं संजीव बासु, प्रांतीय अध्यक्ष गृह उत्तर प्रांत भारत विकास परिषद। सर आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज भारत विकास परिषद का केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हम महिला सेमिनार लगाया करते थे गत वर्षों में, उसके स्थान पर महिला कार्यशाला, और इस महिला कार्यशाला में जो उद्देश्य है हर शाखा की 10 महिला सक्रिय महिलाओं को आप प्रशिक्षण देना है, उनका अभ्यास वर्ग कराना है और उनको जो महिला बाल विकास के 4 कार्य हैं, कुपोषण, एनीमिया भारत, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी अपनाओ, बेटी बचाओ, इस तरह इन 4 कार्यक्रमों में हम महिलाओं की भागीदारी और उनका प्रशिक्षण आज यहाँ किया है। लगभग 125 महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई हैं और प्रांत जो भी कार्य करता है तो उसकी कोई ना कोई शाखा, आतिथ्य शाखा के रूप में शिवम शाखा अलीगढ़ की, इसने ये आतिथ्य किया है और ये प्रांतीय महिला कार्यशाला कार्यक्रम है। सरकार भी एक प्रबुद्ध, संपन्न और सामाजिक भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों का एक संगठन है जो बिना किसी सरकारी सहायता के, ये एक ऐसा एनजीओ है जिसमें सरकारी सहायता नहीं है और ये अपने फंड अपने आप इकट्ठा करता है। इस फंड को इकट्ठा करने के लिए हम 1 लाख रुपया विकास रत्न, जो लोग 1 लाख रुपया दान करते हैं उनको विकास रत्न, और जो 11,000 रुपये दान करते हैं उनको विकास मित्र की उपाधि से नवाजते हैं। और उस कॉर्पोरेट फंड से जो ब्याज आती है, उस ब्याज से भारत विकास परिषद अपना संचालन करता है। बाकी हर शाखाएं हर साल अपनी सब्सक्रिप्शन फीस रखती हैं, उनसे ये कार्यक्रम करते हैं और भारत विकास परिषद इस तरह से बिना सरकारी सहायता के अपने स्वयं के फंड से ये काम करता है। सर जो सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य किया कि पुरुषों, जो गरीब पुरुष हैं, भारत उनके लिए भी विकास परिषद 5 सूत्रों पर काम करता है: सहयोग,
संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण। तो स्वाभाविक रूप से कि संस्कार और सेवा के हम कार्य करते हैं। महिला बाल विकास में हम 10 महिलाओं को सक्रिय कर बाकी जो शाखा की महिलाएं हैं उन सबको उनके द्वारा सक्रिय कर एक बस्ती को गोद लेंगे और उसमें न्यूनतम जो बहुत कम आय वाले उस बस्ती में जो लोग हैं उनको चिन्हित कर उनका पूरा डेटा इकट्ठा करेंगे कि आर्थिक रूप से क्या कमजोरी है, पढ़ाई के हिसाब से उनकी क्या कमजोरी है, सामाजिक कुरीतियाँ क्या है, नशामुक्ति क्या है। तो ये महिलाएं जो हमारी उस शाखा की हैं उस बस्ती में कुछ वर्ष 10 परिवारों को उनके आर्थिक स्तर को, उनके सामाजिक स्तर को, उनके शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने का कार्य करेगी। ये भारत प्रकाश परिषद का कार्य है महिलाओं के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसके चलते हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेने के बाद शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने जानकारी कर मृतकों के परिवार के लोगों को हादसे की सूचना दी, जहां परिवार के लोग रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए मृतक अनुज के पिता ईश्वर सिंह ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाबूजी, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ईश्वर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले दिल्ली में ही रह रहे हैं आजकल। हैं? ये जो मृतक है कौन है आपके? ये मेरा बेटा है। और जो दूसरे हैं? वो भांजा भांजा। तो क्या नाम है आपके बेटे का? अनुज। अनुज। और जो दूसरे हैं उनका? उसका अरुण। उनके पिताजी का क्या नाम है और उनके? राजेश। तो क्या हादसा कैसे हो गया उनके साथ? बस रात को हुआ हादसा। तो जी, ये जा रहे थे वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे? हाँ जी, वो दर्शन करने के लिए जाए, बाइक पे थे। बाबूजी, पता लगा कुछ किस वाहन ने इनको टक्कर मारी, क्या हुआ? कोई पता नहीं लगा। कुछ नहीं। ये एक्सीडेंट मालूम हुआ कहाँ हुआ है? ये जेवर टप्पल के आसपास हाईवे पर? हाईवे यमुना। आप तक सूचना कैसे पुलिस ने पहुँचाई, किसने? पुलिस नहीं पहुंचाई। अभी इनके शव को कहाँ भेज दिया, कहाँ पर है शव? इनके सब यहीं। पीएम के लिए भेजा? हाँ जी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेश। ये जो मृतक है आपके बेटे हैं? हाँ जी, बेटा क्या है। नाम है उनका? अरुण। कैसे हादसा हो गया बाबूजी? एक्सीडेंट हुआ था जी इनको। बाइक पर थे क्या? हाँ, बाइक पे थे। कहाँ जा रहे थे बाबूजी? वृंदावन जा रहे थे दोनों, साथ ही थे, एक ही बाइक पे। दोनों भाई हैं आपस में? हाँ, मामा फूफी के हैं। आपको कैसे जानकारी हुई कि एक्सीडेंट हुआ? फोन गया था जी पुलिस का। पुलिस ने किया? हाँ जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं बाबूजी? सादरा। सादरा दिल्ली के रहने? हाँ, मौजपुर। ये बाइक पर अपने भाई के साथ सवार होकर वृंदावन जा रहे थे? हाँ जी। कुछ पता चला बाबूजी कौन सा वाहन था? ये नहीं पता ये। अभी कहाँ हैं आप इस समय? पोस्टमार्टम करा इस समय? हाँ, पोस्टमार्टम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कानू गोस्वामी है। क्या? कानू गोस्वामी। कानू गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? वृंदावन। वृंदावन। ये जो कौन है दोनों मृतक जो है? मेरे जिया जी के छोटे भाई हैं। और एक जीजा जी हैं? एक मौसी का लड़का है जिया जी का, और एक जिया जी का छोटा भाई। क्या नाम है इनके? एक का नाम अन्नू है और एक का नाम अनुज है। एक का नाम अन्नू। क्या उम्र होगी इनकी पता? नहीं पता। अरुण। देख लेना एक बार। ठीक है, ठीक जो मेरे को है। पता होगा। कैसे इनका एक्सीडेंट और कहाँ हुआ? तो देखो, मैं तो वृंदावन सुबह आया था। जैसे ही मेरा फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तो मैं और मम्मी मेरी दोनों हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे को तो एम्बुलेंस में यहाँ भेज दिया। तो बोला तू वहाँ लेके पहुँच, मैं अब तो पीछे से आ रहा हूँ। तो भैया ही गाड़ी लेके आ रहा कहाँ हुआ इनका एक्सीडेंट? ये तो इनको पता भैया ही मेरे, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा एक्सप्रेस वे पर हुआ कहीं? हाँ, एक्सप्रेस पे हुआ, जमुना एक्सप्रेस वाला टप्पल पर? ना, हाँ। तो टोल टैक्स पड़ता है दूसरा वाला उधर के। ये बाइक पर थे क्या दोनों? हाँ, बाइक पे। कुछ पता कौन सा वाहन मार गया? अभी तो अब ये बता रहे हैं कि वाहन से कोई टक्कर नहीं हुई है, इनकी गाड़ी नहीं संभली है। हाँ। तो डिवाइडर में टकरा के इधर में खेत पड़ता है, कोई खेत बड़ा नीचे पड़ता है ना पुल के ऊपर, उधर में इनकी बाइक पुल समेत नीचे गिर गई? वो पुल समझ इनने जंप मारी इस बाइक ने, तो जंप मार के नीचे गिरे। ठीक है। तो तुरंत ही इसके इनके यहाँ से कटा हुआ भी है। दोनों की मौत हो गई वहीं? अभी कहाँ आए हुए हैं ये? ये अभी तो यहाँ लेके आए हैं, इतना तो पोस्टमार्टम पर? हाँ जी, जितना पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए? हाँ, वो भी हम पोस्टमार्टम के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही, मगर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। सी न्यूज़ भारत देता है हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।